तो कहेंगे जो 16 कला संपूर्ण सतयुग के पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण उर्फ लक्ष्मी नारायण होते हैं, वो हैं श्रेष्ठ देवी देवता। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? सतयुग की पहली पीढ़ी में जो 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण या कहो राधा कृष्ण, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? लक्ष्मी नारायण। कहेंगे सतयुग की पहली पीढ़ी में जन्म लेने वाले जो राधा कृष्ण हैं, उनके भी रचयिता सदा ही रचना से ऊंच होता है। और वो रचयिता ठेठ सतयुग के नहीं है। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग है, संगम युग के हैं। जहाँ साक्षात भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप, जिसका कोई बाप नहीं होता। सभी धर्मों के फॉलोअर्स के बाप हैं। उन्हें कहेंगे ग्रेट फादर्स, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। परंतु उन्हें श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में आते हैं तो पहले जन्म में तो श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं, जीवन मुक्ति का पार्ट बजाते हैं। परंतु उसी जन्म में संग के रंग में ऐसे आते हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं और भ्रष्ट कर्म सिखाते हैं। इसलिए उनको भ्रष्ट आचरण करने वाला मनुष्य तो कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे। और ऊंचते ऊंच धाम से वो आत्माएं आती हैं, परंतु जिनका आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं, वो आत्माएं सतयुग से ही आती हैं। परंतु उनको भी वो धर्म पिताएं आधीन कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सतयुग में तो भारत ही था, वो भारतवासी थे।
और वो भारतवासी जो नंबरवार धर्मों में कन्वर्ट होते गए, पहले तो सतयुग में थे, कहने के लिए सतयुगी देवताएं तो थे, परंतु ये कमजोरी कहां से आ गई? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, दूसरों से प्रभावित हो गए, भगवान ने तो कहा है अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, स्वधर्म में रहना श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु, जिसे गीता में कहा है अणु अणियांसम अनुस्मरेत्य, अणु से भी अणु है। ऐसी चैतन्य आत्मा अविनाशी आत्मा जो सतयुग से लेकर जन्म लेती आई, देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय धर्म से द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के इन द्वैतवादी धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आते ही पराधीन हो गई, परधर्म स्वीकार कर लिया। ये कमजोरी कहां से आई? ये कमजोरी जब आत्माओं का बाप, जो बापों का भी बाप कहा जाता है, क्योंकि धर्म पिताओं का भी बाप, जिसे धर्म पिताएं भी मानते हैं, आदम, एडम, आदिनाथ आदि के रूप में, परंतु वो आदम तो मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है। मनुष्यों को देवताओं से तो श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। और देवता उन्हें कहा जाता है जो पूरे 16 कला संपूर्ण हो। पहली पीढ़ी में सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, परंतु जो 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण थे, जिनकी यादगार आज भी मंदिरों में देखी जाती है, जहां और जैसे दिल्ली के बिरला मंदिर में देखें तो उनके 2 मंदिर बने हुए हैं यादगार। एक में संगम युगी विष्णु की यादगार रखी है, विष्णु की मूर्ति माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप,
कैसे कंबाइंड? मन से, वचन से, कर्म से, यहां तक कि वाइब्रेशन से भी एक समान। उनका वाइब्रेशन भी एक दूसरे से विपरीत नहीं जा सकता। जिस वाइब्रेशन के प्रभाव में आकर के दुनिया के जड़त्वमयी बुद्धि वाले जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी सात्विक आत्मा का रूप धारण करते हैं और सभी प्राणी सत्य धाम के वासी बनते हैं। वो परिवर्तन वाइब्रेशन से होता है या ज्ञानेंद्रियों में श्रेष्ठ दृष्टि से होता है या कर्मेंद्रियों से होता है? कैसे परिवर्तन होता है? वाइब्रेशन से सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, जड़ जीव जंतु भी परिवर्तित हो जाते हैं। जो शास्त्रों में यादगार है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा वाइब्रेशन था। कि शेर और बकरी में भी आत्मिक भावना आ गई। तो वो वाइब्रेशन संगम युग में जो परम पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता आदम और उसका भी पिता मुसलमान जिसे कहते हैं खुदा, जो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। और हिंदुओं में कहते हैं सदाशिव। वो आदम का भी बाप है। वास्तव में कहें तो वही ऊंचे ते ऊंचे भगवंत है आत्मिक रूप में। परंतु आत्मा शरीर की बिगड़ कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए वो आदम में प्रवेश करता है। परंतु आदम खुदा तो नहीं है। कहेंगे खुद आता है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? है आदम सृष्टि का आदि पुरुष, जिसे भारत में हिंदुओं में शंकर कहते हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं दिखाया जाता, मृत्यु नहीं दिखाई जाती, वो आदम
खुदा है या नहीं है? है। मुसलमान लोगों में तो बात आती है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। नूर से जुदा नहीं। नूर तो आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? हैं? 5 तत्वों से बना जो शरीर है उसका नूर होता है। नूर सच्चाई है। नूर जो रूह में होता है वो सच्चाई है, या पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पंचभूत सच्चाई है? पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर, मानव शरीर या देवताओं का भी शरीर, सदाकाल रहता है? नहीं रहता। परंतु आत्मा है, आत्मा सदाकाल रहती है। चलो, कोई आत्माएं हैं जो संपूर्ण योगी नहीं है, संपूर्ण योगी बन नहीं पाती, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाती, क्योंकि मनुष्य आत्माओं में जो मनुष्यों का पिता आदम है वो मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई है, मझिला भाई है या छोटा भाई है? बड़ा भाई है। और वो बड़ा भाई किसका बच्चा है? जो आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उसका बच्चा है। आत्मा निराकार, तो आत्मा का बाप भी निराकार। तो जो बड़ा भाई है आत्माओं के बीच, आत्माओं का बाप बड़े भाई को अपना निराकारी वर्षा देगा, या मध्यम भाइयों को देगा, या अंत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले भाइयों को देगा? हिस्ट्री की परंपरा क्या कहती है? हिस्ट्री में तो यही देखा जाता है। चाहे पौराणिक हिस्ट्री हो, चाहे मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री हो 2500 साल की, यही बात आती है। खास भारत के राजाओं में कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को सारी बादशाही सौंप दी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं नंबरवार,
भाइयों के रूप में वो उस बड़े भाई को अपना बाप मानते हैं या बाप समान मानते हैं? बाप समान मानते हैं, बाप नहीं मानते। इसीलिए मुसलमानों में ये कहावत ठीक ही है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। ये कैसे? ये ऐसे कि जो बापों का बाप परम पिता है, जिसे सुप्रीम गॉड फादर अंग्रेज लोग कहते हैं, जिससे ऊंचा कोई पिता नहीं होता, वो आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला है। कोई साकारी वर्षा देने वाला नहीं है। तो निराकारी स्टेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव बाप के दिए हुए निराकारी ज्ञान के आधार पर संपन्न ज्ञानी या योगी बनती हैं। जितना ज्ञान उठाया उतना योगी बनेंगी। ज्ञान कम उठाया तो योगी भी कम बनेगी। ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान माने जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या? सत्य को ही शिव कहा जाता है। और जो शिव है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जिसका अपना शरीर जैसे होता ही नहीं, होता है शिव को अपना शरीर तो नहीं होता। वो तो दूसरी आत्माओं के शरीर में प्रवेश करता है, परंतु दूसरे को तो पर कहा जाता है। क्या? पर, पर माने दूसरा, स्व माने अपना। तो शिव बाप का, ज्योति बिंदु बाप का, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके लिए वो समझे कि ये मेरा अपना है, स्व है। जैसे दुनियावी बाप भी अपने बड़े बच्चे को अपना सारा राजपाट सौंपते हैं, वर्षा देते हैं, अपना लखते जिगर समझते हैं। दिल समझते हैं।
तो शिव बाप का इस 500-700 करोड़ रूपी जो मनुष्य सृष्टि है उसमें अपना कोई नहीं है। कोई है अपना या नहीं है? 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 अरे कुछ तो बोलो। 80 साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान उठाते उठाते। शिव बाप जो बापों का बाप है, सुप्रीम गॉड फादर अंग्रेज लोग भी कहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है आत्मा। जिसे वो अपना कह सके। देखो ब्रह्म महावाक्य जो कहा जाता है, ब्रह्मा के मुख से निकला महावाक्य है, वेदवाणी, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेदवाणी भी मनुष्यों की लिखी हुई नकली वेदवाणी नहीं, असली वेदवाणी। जिस ब्रह्मा में शिव प्रवेश करके वो वेदवाणी बोलता है, और उसमें भी पहले पहले गीता ज्ञान सुनाता है। जो बोला है अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। किसके मुख से बोला है? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से बोला। लेकिन ब्रह्मा के मुख से जिससे बोला और बताया भी कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, उस ब्रह्मा के लिए भी कह दिया ये पराया तन है। क्या कह दिया? पराया तन है, लोन लिया हुआ है। क्या बोला? लोन लिया बोला या अपनत्व दिखाया है? लोन लिया, किराए पे मकान लिया है। तो किराए का मकान अपना होता है या पराया कहेंगे? हैं? पराया कहेंगे। फिर शिव ज्योति बिंदु जो ऊंचते ऊंच आत्मा है, आत्माओं का बाप है, परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर कहा जाता है। इस सृष्टि पर उसका अपना कोई नहीं। अरे होगा कोई नहीं है? ओहो, ये बम्बैया लोग ऐसी ऐसी बातें कैसे गीतों में बोल देते हैं। इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा, चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। शिव बाबा जिसे हम बाबा नहीं, शिव बाप, शिव बाप जिसे हम आत्माओं का सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, इस सृष्टि पर रहता है या छोड़ के चला जाता है? छोड़ के अपने धाम चला जाता है या रहता है? हैं? अरे बोलो। रहता है। शिव बाप आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी बाप, तीनों कालों को जानने वाली आत्मा,
सदा शिव, कभी शिव माने कल्याणकारी, कभी अकल्याणकारी नहीं बनता, किसी आत्मा के लिए अकल्याणकारी नहीं बनता है। वो शिव बाप इस सृष्टि पर रहता है, वो आत्मा इस सृष्टि पर रहती है, सदा काल नहीं। क्यों छोड़ के जाती है? उनका अपना कोई नहीं, इसलिए छोड़ के। उनका अपना कोई नहीं है, है? इसलिए ब्रह्मा बाबा ये गीत चलाते थे मुरली से पहले, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। अच्छा, शिव बाप के लिए ये सारा देश, सारी दुनिया बेगानी हो जाती है, इसलिए चला जाता है, है? सबको ले जाता है? सबको ले जाता है, सबको ले जाता है, सबको ले जाता है, सबको ले जाता है। अच्छा, माना जो आदम है सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसे एडम भी कहा है अंग्रेजों ने, जैनियों ने आदिनाथ कहा है, हिंदुओं में जिसे शंकर कहते हैं आदिदेव, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। तो उसकी आत्मा चली जाती है? अरे शिव बाप के साथ आदम की आत्मा चली जाती है, जाती है या इस सृष्टि पर रह जाती है? हैं? रह जाती है। अभी तो कहा सबको ले जाता है, हैं? ये कैसा ज्ञान है? अब ये भी कहते सबको ले जाता है, अब यह भी कहते हैं कि वो आत्मा रह जाती है। अरे एक पक्की बात बताओ ना, 1 सेकंड के लिए चले जाते हैं, 1 सेकंड के लिए चली जाती है, कहाँ जाती है? परमधाम। मन परमधाम कोई ऊपर है उस आत्मा के लिए, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई आत्मा नहीं है। अरे तो 2 बातें हो गई ना। अभी अभी कहा सब आत्माओं को ले जाता है, दूसरी आत्माओं की तो बात छोड़ दो, मनुष्य आत्माओं की बात करो। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको ले जाता है। बीज आत्मा एक रह जाती है, बीज आत्मा एक रह जाती है, एक बीज रूप आत्मा रह जाती है, वो परमधाम नहीं जाती। वो बाप के घर में उसे नफरत है क्या बाप के घर में जाने से? हैं? अरे उसे बाप के घर में जाने से नफरत है, मना करते हैं हम नहीं जाएंगे, हैं? फिर अरे बाप तो कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर नंबरवार उतार लेंगे, कहते हैं या नहीं है? और सदाकाल के लिए उतार लेंगे इस संगम युग में, या अल्पकाल के लिए उतार लेंगे? है? जब परमधाम ही इस सृष्टि पर तुम बच्चों के लिए उतर आएगा 100%, इस सृष्टि पर परमधाम तुम्हारे लिए आ जाएगा, तो कोई और दूसरे परमधाम जाने की जरूरत है? अरे है या नहीं है? नहीं। तो इसे साबित हुआ
कि शंकर जिसे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है वो इस सृष्टि पर सदा काल विराजमान है। क्या? उसका नाश, नाश माने उसके पार्ट का नाश इस 5000 वर्षीय षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी होता ही नहीं। शास्त्रों में यही बताया है और बाबा ने भी यही बताया। एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, बाकी इस सृष्टि पर कोई चीज सदा कायम है ही नहीं। तो ये बात साबित हुई कि सुप्रीम सोल बाप ने ये परंपरा स्थापन कर दी इस दुनिया में मनुष्यों के लिए कि मनुष्य मात्र, खासकर भारतवासी, अपने बड़े बच्चे को अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर जाएं और वानप्रस्थी हो जाएं। क्या ऐसे ही हुआ ना दुनिया में? खास करके भारत में यही परंपरा चलती रही ना है? बड़े बड़े राजाओं को ही ले लो हिस्ट्री में, वो क्या अपने बड़े बच्चे को राजाई सौंप करके वानप्रस्थी नहीं हुए है? हुए ना? तो उन्होंने ये परंपरा फॉलो की और चलाई किसने? बापों का बाप शिव बाप, वो स्वयं ये परंपरा चला देता है और कहता भी है ब्रह्मा मुख से। क्या? त्रिमूर्ति देवता, देवताओं की 3 मूर्तियां, ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और सर्वोपरि सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति। सूक्ष्म वतन में जो 3 पुरियां दिखाई गई हैं उनमें भी ब्रह्मा की मूर्ति सबसे नीचे, मध्यम मूर्ति विष्णु और सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति। तो साबित होता है, और बाबा ने ब्रह्मा के निकले मुख से निकली वाणी में भी बोला कि कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और सबसे बड़ा महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? है महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो बड़े बच्चे को शिव बाप ने अपना सारा अखूट ज्ञान का भंडार दे दिया। और वो अखूट भंडार जिस बच्चे ने पाया वो उस अखूट भंडार को यूज करके, अखूट भंडार को प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करके, ग्रहण करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
बड़े ते बड़ा रचयिता बाप कहा जाता है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। सृष्टि साकार, चाहे सतयुगी सृष्टि हो, त्रेता युगी हो, द्वापर युगी हो, कलयुगी हो, साकार या निराकार? सृष्टि सृष्टि साकार या निराकार? अरे 4 युगों की जो सृष्टि है वो साकार है या निराकार है? हैं? साकार है। तो साकार सृष्टि का रचयिता भी साकार ही होगा। रचयिता भी साकार और उसकी रचना भी साकार। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार हुआ रचने वाला रचयिता और घड़ा हुई रचना। दोनों साकार हैं या एक निराकार एक साकार? दोनों साकार। साकार से साकार की पैदाइश होगी और निराकार से निराकार की पैदाइश कहें, क्योंकि निराकार बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो हम बच्चों का आत्मा रूपी नंबरवार जन्म होता है। क्या नहीं समझा? शिव बाप निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आत्मलोक से उतर करके आता है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, पारलोक कहते हैं, परे ते परे लोक पारलोक। तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखता है? ब्रह्मा। ठीक है। 500-700 करोड़ जितने भी इस मनुष्य सृष्टि की प्रजा है वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। अच्छा, पिता है, परम पिता है, और साकार है। तो फिर माता कैसी होगी? क्योंकि ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। जो बड़ी बड़ी माताएं कही गई हैं, ब्रह्मा रूपी माताएं, वो ब्रह्मा नामधारी एक है या अनेक हैं? अनेक हैं। चित्र भी दिखाए जाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा। मूर्तियां बनी हुई हैं। तो चित्र और मूर्तियां चरित्र की यादगार नहीं है? हैं या नहीं? तो उस नंबरवार चरित्र का इस सृष्टि पर दिखावा भी हुआ होगा। नंबरवार चरित्र रंगमंच रूपी सृष्टि पर वो चरित्र दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा? हैं? इसीलिए कहते हैं परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। मना जिस ब्रह्म रूपी माता में बापों का बाप शिव रहता है। बाप कहाँ रहता है?
अरे बड़े से बड़ा बाप होगा, बापों का बाप होगा, ग्रैंडफादर होगा, बच्चों का फादर, फादर का फादर ग्रैंडफादर। तो जो ऊंचे से ऊंचा एवर लास्टिंग फादर होगा तो सबसे जास्ती बुजुर्ग हुआ ना? नहीं, सबसे जास्ती अनुभवी हुआ ना? अनुभवी माने सबसे जास्ती जानकार होगा ना? है? तो शिव बाप तो जानकार है ही, त्रिकालदर्शी है ही, लेकिन जिसमें पहले पहले प्रवेश करके उसको माता बनाता है उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे गुरुओं को नमा नहीं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शंकर हो। क्या इन तीनों को नमन नहीं? जो इस सृष्टि पर महान ईश्वर के रूप में हुआ, महेश्वर, उसको भी नमन नहीं। किसको नमन? परम ब्रह्म को नमन करता हूं। माने माता नामधारियों को इतना महत्व दिया कि पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो परम आत्मा है, परम पुरुष, उसने किसको महत्व दिया है? मां को महत्व दिया, परम ब्रह्म। अब बताओ, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी आत्मा है, वही माता को इतना ऊंचा दर्जा देता है जब इस सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बनाता है। क्या बनाता है? वसुधा माने सारी पृथ्वी पर सारी दुनिया के प्राणी, मनुष्य मात्र भी एक परिवार बन जाते हैं। परिवार किससे पैदा होता है? बाप से पैदा होता है। तो वो परमपिता संगम युग में आकर के, संगम युग में इस सृष्टि को ऊंचे से ऊंचा परिवार बना देता है, जिस परिवार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कम या बेसी, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए आत्मिक स्थिति में जरूर स्थित हो जाती है। क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगी, ज्योति बिंदु नहीं बनेंगी, देह भान को नहीं छोड़ेंगी, तब तक बाप उनको अपने घर नहीं ले जाएगा। तो बताओ,
कौन सी आत्माओं को अपने घर ले जाएगा और कौन सी आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल के लिए स्थायी करके जाएगा। जो बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती, क्या कहा? क्या? इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया। कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? हैं? साकार और निराकार के मिल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता। उसका नाम ही है कालों का काल, महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अर्हसी। गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। अभी समझ में आया? क्या किसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो शिव के समान सुप्रीम सोल, बाप, बापों के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप धारण कर लेती है। सबसे पहले उस बाप का परिचय देने के लिए शिव बाप ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है। अपना परिचय देने के लिए नहीं आता है। किसका परिचय देने के लिए आता है? त्रिमूर्ति में कहता है, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। बच्चे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देता ही नहीं। अरे 80 साल हो गए, ब्रह्मा कुमारियों ने, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है। उस बाप को नहीं पहचाना जिसका ज्ञान त्रिकालदर्शी बाप देता है। ब्रह्मा की वाणी में, दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में, जिस दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य दादा लेखराज की भक्ति मार्ग में पूजा नहीं होती, मंदिर
नहीं होते, मूर्तियां नहीं बनती। उस ब्रह्मा के मुख से किसका परिचय देने आता है? जिसका परिचय अगर कोई जान जाए, क्या तो समझ लो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया। जान जाए, पहचान जाए और एवरलास्टिंग समय के लिए, जब तक इस सृष्टि पर आत्मा रहे तब तक के लिए निश्चय बुद्धि हो जाए, मन अमर हो जाए। अनिश्चय बुद्धि की मृत्यु नहीं हो। अभी क्या होता है? अभी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है या नहीं चलता है? अभी अभी समझते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं। खून से भी यज्ञ के आदमी लिख करके देते थे, और अभी स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट, शपथ पत्र लिख करके देते हैं कि ये हमारा बाप है। और फिर बाद में अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। अनिश्चय बुद्धि हुए, उसका कारण भी बता दिया। वो कारण पता है क्या बता दिया? कारण बताया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। क्या? ज्ञान दुग्ध कहो, ज्ञान जल कहो, कैसा हो जाएगा? हैं? व्यभिचारी हो जाएगा। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, शुद्ध दूध, उसमें सर्प का एक बूंद विष डाल दो, क्या हो जाएगा? है? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी घड़ा है। इस बुद्धि रूपी घड़े में जो बाप से ज्ञान लिया, बाप का ज्ञान लिया, जो ज्ञान, बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। क्या क्या कहा? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। चाहे वो आत्माओं का बाप हो और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उसका परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो बताओ, इस मनुष्य सृष्टि साकार में साकार मनुष्यों का बाप आदम, आदिदेव, एडम, साकार रूप में बाप बनकर खुद आता है या खुद आता है या कोई बुलाता है? है? बुलाता है? खुद आता है। बुलाता नहीं है। भक्ति मार्ग में सृष्टि, भक्ति मार्ग में किसी ने बुलाया नहीं है? बुलाया भी है।
और संगम युग में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? हा? बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? दिल के अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है? आ जाओ, है? आती है, बार बार आवाज आती है, बाबा आ जाओ, अवस्था गिर रही है।